सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा नाउ सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो अभी जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस टाइम आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि इस बार का क्वेश्चन पेपर दैट इज 2021 बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, चाहे वो आईसीएसई का क्वेश्चन पेपर हो या फिर आईएससी का। तो क्वेश्चन पेपर किस लेवल का होगा, वेदर द क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट और वेदर इट विल बी एन एवरेज क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो डिफिकल्ट होने वाला है, ईजी होने वाला है। तो उसी को लेकर कुछ डाउट्स है सब स्टूडेंट्स के मन में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन पेपर को लेकर आईसीएसई एंड आईएससी का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है 2021 बोर्ड एग्जाम्स का, उसको लेकर। नाउ देखो, क्वेश्चन पेपर इवन द काउंसिल टीचर्स डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, यानी कि कौन सा ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाला है। इवन द काउंसिल टीचर डज नॉट नो रिगार्डिंग दिस, सो फॉरगेट अबाउट अस। बट यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का लेवल एक्चुअली में कैसा होगा उसको लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो है कैसा रहेगा, क्वेश्चन पेपर जो कि बेसिकली पैटर्न है, आपको पता होगा कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर सेट होता है, किस पैटर्न में। तो पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ये सब बेसिक चीज है एंड एवरीबडी नोज रिगार्डिंग दिस कि सेक्शन ए रहता है, सेक्शन बी प्री बोर्ड्स आपने ऑलरेडी दिया है एंड यू नो द पैटर्न, क्लास 9 में भी फॉलो होता है इनफैक्ट। तो सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, सेक्शन ए का सारा क्वेश्चंस कंपलसरी रहता है, लेकिन सेक्शन बी में आपको चॉइसेस मिलता है। एनी 4 क्वेश्चंस यू नीड टू डू आउट ऑफ 6 और इट कैन बी 7, 8 और इवन 9 क्वेश्चंस। तो जो भी क्वेश्चंस जितना भी ऑप्शंस मिले, लेकिन एनी 4 करना पड़ता है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में। तो अभी जो है क्वेश्चन पेपर का अगर हम डिफिकल्टी लेवल का बात करें तो देखो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल को सब चीज को भूल जाओ। अभी सबसे पहले ये सोचो कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। नॉर्मली दिस इज अ पैंडेमिक ईयर, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, क्वेश्चन पेपर इज सेट इन सच अ वे कि इट इज नाइदर टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स एंड नॉट टू इजी। तो क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, इस लेवल का क्वेश्चन पेपर होता है कि स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है सेक्शन ए इजी होता है, सेक्शन बी डिफिकल्ट होता है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है। नो सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए में फर्स्टली एमसीक्यूज एंड ऑल मिलता है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए जो कि इजी होता है। बट येस, अगर एमसीक्यूज रॉन्ग हुआ, ऑप्शंस मिलता है 4 ऑप्शंस, उसमें से अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इफ यू चूज द रॉन्ग ऑप्शन, इफ यू राइट द रॉन्ग आंसर, देन डायरेक्टली योर 1 मार्क्स विल गो, you will lose 1 marks। तो सेक्शन ए में बेसिकली ये सब क्वेश्चंस होता है। उसके बाद सेक्शन बी में आपको क्वेश्चंस मिलता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स रहता है स्पेशली मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए। तो उसमें एनी 4 यू नीड टू डू। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी का रहता है, वो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि ट्रिकी होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा मतलब क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट भी रहता है। तो कॉम्बिनेशन होता है सेक्शन बी, डिफिकल्ट एंड ईजी क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन पेपर इस लेवल से सेट होता है कि सारे स्टूडेंट्स कर सके। कुछ टफ क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है स्पेशली टॉपर्स लोग के लिए। सो कुछ लेवल का क्वेश्चन भी होता है और कुछ इजी क्वेश्चंस भी होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सेट होता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर का स्टार्टिंग से नंबर 1 से लेके लास्ट तक आपको कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली सेट नहीं होता है। सो क्वेश्चन पेपर इट्स नाइदर टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट, सो यू कैन से एवरेज होता है क्वेश्चन पेपर, मीडियोकर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है इसको लेकर हमने डिस्कस किया, लेकिन इस बार कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेसिकली। फर्स्टली दिस इज अ पैंडेमिक ईयर, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस, यू नो कि पैंडेमिक ईयर है, अच्छे तरीके से टीचिंग एंड ऑल नहीं हो पाया, ऑनलाइन क्लासेस ही बेसिकली मोस्टली चला एंड उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस चला, प्लस उसके साथ साथ कुछ भी इस बार अच्छे तरीके से नहीं हुआ टीचिंग एंड ऑल, एंड यू हैव नॉट स्टडीड प्रॉपरली। अभी जो क्वेश्चन पेपर है इसका क्या चांसेस है कि क्वेश्चन पेपर ईजी तो रहेगा डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि आपने कभी सुना ही नहीं है वैसा क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं मिलने वाला है। बिकॉज ऐसा होता है कितने बार कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होता है तो क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस होता है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा मतलब बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चंस, या फिर उतना पॉपुलर टॉपिक्स नहीं होता है। कितना बार ऐसा भी होता है कि आपने जो टॉपिक सुना ही नहीं है वो बोर्ड्स में आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाता है। लेकिन बेसिकली इस बार क्या होगा, देखो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस इज रिड्यूस्ड। तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सो सिलेबस रिडक्शन के बाद काफ़ी जो कि डिफिकल्ट पोर्शंस है वो एलिमिनेट हो चुका है, सो यू डोंट नीड टू स्टडी दैट। तो क्या होगा कि जो भी अभी तक लेटेस्ट सिलेबस के अंदर है, फर्स्टली यू नीड टू फोकस ऑन ऑल दोस। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, PYQs कर सकते हो। व्हाट इज PYQs, मैंने बहुत बार सारी वीडियोस में मैं बोलती आ रही हूँ कि आपको 10 ईयर्स को रेफर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज योर PYQs, यू हैव टू सॉल्व ऑल दोस। उसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, यू कैन स्ट्राइक आउट द थिंग्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सिलेबस ऑफ दिस ईयर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस जो चीज़ है उसको फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। If you do it from the previous year questions, your 70 to 75% of the syllabus will get completed. You will be able to cover that. And the rest of the things, rest जो 25% है उसके लिए आपको क्या करना है, बुक से प्रिपरेशन करो, कुछ सैम्पल पेपर्स एंड ऑल को देखो, सॉल्व करो
एंड बुक से बेसिकली क्या करना है, बुक से आपको जो है अच्छे तरीके से देखना है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, कुछ 10 ईयर्स में क्वेश्चंस दिया है, लेकिन बुक जो है आप शुरू से बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन 10 ईयर्स तो अभी कितने स्टूडेंट्स लास्ट में भी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस देखो, लेकिन उसका आंसर्स जो है आप बुक्स फॉलो कर सकते हो, उससे आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है इट विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन। तो क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा, यू कैन सी कि क्वेश्चन पेपर ईजी होगा, बट अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया ठीक तरह से, सो ये फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन पेपर ईजी हो या फिर डिफिकल्ट आए, बिकॉज अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है सो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी क्या करना है, अभी पॉपुलर टॉपिक्स पे फोकस करो एंड डेफिनेटली यू कैन ब्रिंग अ 95+ इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो उसके लिए क्या करना है, आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स वो सब नहीं देखना है। आपको क्या करना है, आपको डिफिकल्ट और इजी नहीं देखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पॉपुलर टॉपिक्स देखना है जो कि हर बार बोर्ड्स में आ रहा है, इस बार भी चांसेस है कि आ सकता है। सो जो यूनिक टॉपिक्स है या फिर बहुत ही मतलब तो जो कि लेस पॉपुलर टॉपिक्स है, जो कि आप देख रहे हो कि 10 ईयर्स में भी नहीं आ रहा है, वो सारा क्वेश्चंस आपने कभी सुना भी नहीं है पहले, सो वो सारे टॉपिक्स को करने का अभी आपको इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यू नीड टू डू ओनली पॉपुलर टॉपिक्स प्लस गो थ्रू द सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वहाँ पर according to the latest syllabus you can follow those, and definitely due to this is a pandemic year, even the council knows this question paper is going to be easy only, so focus on the preparation rather than worrying about the question paper. It will be easy, but the first and foremost thing is that you need to prepare properly for your board exams. एंड इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स को लेकर रिसेंटली वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है सो दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ICSE एंड ISC स्टूडेंट्स, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ मेक श्योर यू आर देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज उसमें जो भी नोट्स एंड ऑल है, आई हैव रिसेंटली प्रोवाइडेड यू नोट्स फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम योर केमिस्ट्री, so make sure that you follow all those notes। and मैंने आपको already ये भी inform कर दिया that since I am providing the notes free of cost, it doesn't mean कि वो important नहीं है। You cannot be neglecting that, focus on the notes, it's very important to go through all those notes। and उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। डोंट वरी, क्वेश्चन पेपर विल बी इजी, बट फोकस ऑन द प्रिपरेशंस rather than worrying about the question paper। So all the best for your preparations। This was the video, thank you so much for watching। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू।